Hello students and welcome back to the channel. So basically today we will be continuing your practice set 1.2. ठीक है. In the previous video we have already discussed the concept of angle bisector and the sums related to this property. ठीक है. तो आज हम basically आपका BPT theorems को समझेंगे, your basic proportionality theorem and the sums that are related to this property, and then we'll be solving the sums related to your three पैरेलल लाइंस ऑल्सो. ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में. सो ये दो प्रॉपर्टी को आज हम समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में वो हम इसको कवर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. So students, basically in this slide, so we will be understanding the basic concept which is related to your basic proportionality theorem and its converse. ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, तो काफ़ी फेमसली इसे कहते हैं बीपीटी थ्योरम ऑल्सो. ठीक, तो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो हम सीखेंगे. ठीक है, सी वन थिंग आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि वी आर नॉट डिस्कसिंग एंड वी आर नॉट सॉल्विंग दी डेरिवेशन ऑफ योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो हम यहाँ पर थ्योरम को डिराइव नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा. अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉमन कॉन्सेप्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बीपीटी, सो दैट इसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम अपने सम जो भी बीपीटी से रिलेटेड हैं और उसके कन्वर्स से रिलेटेड है वो आने वाले तो क्वेश्चंस में सॉल्व कर पाएँ. ठीक है, तो लेट अस सी अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द बीपीटी. ठीक है, तो सपोज करो ये आपका एक ट्राइंगल है ABC. ठीक है, ABC में एक लाइन पास होगा, वो लाइन दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ पर करेगा, एक यहाँ पर. तो सपोज करो कि उसका नाम हम दे देते हैं कि दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q. ओके, सो अभी आपको गिवन में दिया रहेगा क्वेश्चन में, सो लिसन वेरी केयरफुली. अगर क्वेश्चन में आपको PQ इज पैरेलल टू BC दिया है, आप देख सकते हैं कि दिस इज PQ एंड दिस इज लाइन BC. अगर आपको दोनों लाइन पैरेलल दी होगी तो आप डायरेक्टली एक रेशो और या तो फॉर्मूला बना सकते हैं और लिख सकते हैं. क्या होगा सोल्यूशन? आपको खाली रेशियोज बनाने हैं, AP अपॉन PB. AP अपॉन PB इज इक्वल टू, A से शुरू किया था तो AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC. ये आपका इक्वेशन बन जाएगा. ओके, सो आई होप कि दिस इज वेरी मच इजी. तो ये एप्लीकेशन आपको याद रखना है कि बीपीटी का अगर आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में तो ये उसका एप्लीकेशन होगा. फाइन. अभी सपोज करो बहुत बार डायग्राम थोड़ा सा चेंज होके आता है, तो सपोज करो ये लाइन तो अभी ऐसी नहीं है, तो उसको हम दूसरे तरफ से सोचते हैं कि ये लाइन अभी समझो हम लोग ने ऐसी बना दी है, तो ऐसे टाइम पे क्या इक्वेशन बनेगा? तो ऐसे टाइम पे अगेन सी बी से स्टार्ट करेंगे, तो इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q. ठीक है, सो B P आएगा और P से A आएगा. ठीक है, B P और P से A. ओके, देन B से स्टार्ट किया तो B Q और Q C. ठीक है, तो आई होप कि आपको डायग्राम के हिसाब से आपको रेशियोज बनाने हैं. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर थोड़ा बहुत डायग्राम चेंज हुआ तो. फाइन, सो आपको खाली रेशियोज बनाने, जो भी ये आपका पैरेलल लाइन होगा, जो इसका पॉइंट होगा इंटरसेक्शन, आपको वहां से रेशियोज बनाने हैं. ठीक है, आई होप कि दिस इज वेरी मच इजी और आप इसको मतलब आराम से कर लोगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे हम इरेज कर देते हैं और इसे बैक टू नॉर्मल, जो पहला वाला हमारा पैरेलल लाइन था, उस पे लेके आते हैं. ठीक है, सो दिस. ओके, चलिए अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कन्वर्स ऑफ योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो कन्वर्स मतलब उसका अपोजिट, जो हमने यहाँ पढ़ा इसका अपोजिट यहाँ मिलेगा आपको. फॉर एग्जाम्पल इसमें गिवन क्या दिया था, इसमें गिवन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है कि कोई लाइन, कोई सेगमेंट पैरेलल है दूसरे सेगमेंट से, तो आपको बीपीटी थ्योरम लगा देना है. ठीक है, बट अगर पैरेलल पूछेंगे वो आपसे, दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट कि वेदर दिस लाइन, ये एक लाइन ड्रॉ किया हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं PQ. ठीक है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर. PQ जो लाइन है, आपको प्रूफ करना है कि दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू सेगमेंट BC. ये आपको प्रूफ करना है. फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर गिवन था, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है. तो जब आपको प्रूफ करना होगा तो तब आपका जो माइंड है वो स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ, कि इसमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा. ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? सेम जो रेशियोज आपको यहाँ पर मिले थे वही रेशियो में आपको इक्वल प्रूफ करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो इसकी मैं वैल्यूज दे देता हूँ, 3 है, इसका है 4, इसका है 3, इसका है 4. ठीक है, ये मैंने वैल्यूज दे रखी है. अभी मैं इसका सबसे पहले तो रेशियो लिखूंगा. एक साइड का रेशियो शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सेकंड साइड. सी ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, सो लेट अस सी द रेशियो.
रेशियो बनेगा आपका एपी, एपी रेशियो बनेगा पीबीसी, ठीक है, पीबीसी। अब वैल्यू लिख सकते हैं 3/4, ये आपकी वैल्यू है। एपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और पीबी की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है। देन सेकंड साइड देखिए आप, ए क्यू, मैं उसको नीचे लिखूंगा ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्यू सी, ओके। तो उसका रेशियो लिखूंगा, ए क्यू का क्या वैल्यू दे रखा है 3 और क्यू सी का क्या वैल्यू दे रखा है 4, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे दोनों साइड के जो रेशियोज हैं वो इक्वल है ना। तो जब भी इक्वल होगा रेशियो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, समझ में आया। सी जब भी आपको सी रेशियोज इक्वल मिलेंगे तो आप डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं कि ये दो लाइन पी क्यू और बी सी इक्वल है, ठीक है। बाई चांस अगर रेशियोज अपोजिट हुए, अगर वो नहीं इक्वल हुए, अगर सपोज करो ये मैं 5 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 5 लिख देता हूँ, तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, राइट। सो अब तो नीचे लिखना पड़ेगा आपको दैट पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू बी सी, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का एप्लीकेशन क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टीज का। लेट्स सॉल्व दिस सम, ठीक है, 1 by 1, ओके। सी प्रैक्टिस सेट 1.2 में गाइस आप अपने सेकंड सम देखिए। सो दिस सम इज रिलेटेड टू योर बीपीटी थ्योरम, ओके। सो सी ओवर हियर, सो अ ट्रायंगल इज गिवन पी क्यू आर, ठीक है, और उसमें कुछ वैल्यूज दिए हैं। पी एम की वैल्यू दे रखी है 15, पी क्यू 25, पी आर 20 एंड 8। तो इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं डायग्राम में, ठीक है, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स सी, पी एम दे रखा है आपका, पी एम इज योर 15, ठीक है, तो ये आपका पी एम है 15। देन पी क्यू दे रखा है 25, पी क्यू इज योर एंटायर लाइन, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये बड़ी वाली लाइन, ठीक है। देन पी आर इज 20, पी आर इज अगेन योर फुल सेगमेंट ओवर योर 20 एंड एन आर इज योर 8, एन आर ये छोटा वाला लाइन एन आर 8, ठीक है। बट हमें बीपीटी में हमने सीखा था कि हमें रेशियोज बनाने होते हैं पॉइंट की, है ना। अब जैसे कि इसका रेशियोज क्या बन जाएगा, सी अगर आप देखोगे तो इसका रेशियो बन जाएगा पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर, राइट, और पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, ये रेशियो बन जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि इसमें बीपीटी थ्योरम लगाना है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगाना है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें लिखा है टू फाइंड दैट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू द साइड आर क्यू। हमें प्रूफ करना है गाइस कि एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। और मैंने कहा था कि जब भी हमें प्रूफ करना होगा कोई भी साइड पैरेलल है तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे, ठीक है, नॉर्मल बीपीटी थ्योरम नहीं लगाएंगे, हम उसका कन्वर्स लगाएंगे, ठीक है। और कन्वर्स के लिए क्या होता है, हम एक साइड के रेशियोज को निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं सेकंड साइड के रेशियो को। अगर वो इक्वल निकला तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि दी सेगमेंट एन एम इज पैरेलल टू द सेगमेंट आर क्यू। अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो पैरेलल नहीं है। बट इक्वल बनाने के लिए हमें चारों साइड का वैल्यूज पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें बेसिकली पी एम की वैल्यू पता है, हमें एन आर का वैल्यू पता है, हमें पी एन नहीं पता और एम क्यू भी नहीं पता, ठीक है। तो ये हम पहले ये निकालेंगे, ये वैल्यूज को निकालेंगे और फिर जाके हम इसे रेशियोज में पुट करके इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। सो अगर सोल्यूशन स्टार्ट करते गाइस तो सबसे पहले मैंने गिवन लिख दिया और फिर टू प्रूफ लिख दिया। हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अगर मैं लिखूं सो यू कैन सी, हमें एक लाइन लेते हैं सबसे पहले। सो लेट्स टेक पी आर, ये लाइन हम लोग ने ले लिया पी आर। इसमें हमें दो स्मॉल तो लाइन को लेना है। फॉर एग्जाम्पल पी एन प्लस एन आर, ये लाइन ले सकते हैं। तो पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर, पूरा लाइन बन जाएगा, राइट। तो ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। पी एन का वैल्यू दिया हुआ है क्या, पी एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। एन आर की वैल्यू दी है, यस 8 दिया हुआ है। पी आर दिया हुआ है, पी आर यस 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 8 को हम लेफ्ट राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एन इज इक्वल टू 20 माइनस 8। ये जो प्लस 8 था राइट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, ओके। सो पी एन कितना हो जाएगा गाइस, आपका 12, ठीक है। तो पी एन का क्या वैल्यू आया आपका 12, पी एन ये वाला 12 हो गया और जो एन आर था 8 वो 8 मिल गया। मतलब ये साइड का रेशियो हमें मिल चुका है, फाइन। अभी हम सेकंड साइड का रेशियोज निकालते हैं। सबसे पहले दो छोटे छोटे लाइंस को ढूंढते हैं। अगर मैं ड्रॉ करूं पी एम प्लस ये जो छोटा वाला लाइन है इसको प्लस करते हैं हम लोग ये वाले लाइन से, एम क्यू
इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बड़ी वाली लाइन पी क्यू मिलेगा, है ना, बड़ी वाली लाइन मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर मैं इसको इसी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, पी एम की वैल्यू दे रखी है, हाँ पी एम की वैल्यू दे रखी है 15 प्लस एम क्यू की वैल्यू ढूंढनी है, पी क्यू की वैल्यू दे रखा है 25, ठीक है। सो अब ये 15 जो है ये राइट हैंड साइड भेजूंगा मैं नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस एम क्यू लेफ्ट हैंड साइड ही है, 25 माइनस 15 ये आएगा आपका 10, ठीक है, और एम क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 10। इतना समझ में आया, तो हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। पी एम आपका हो जाएगा 15 जो ऑलरेडी सी गिवन था, और एम क्यू की वैल्यू हमने निकाली है 10। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप, हम इसे अभी से रेशियोज को इक्वल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ये साइड का रेशियो, ठीक है, पी एन अपॉन एन आर, क्या रेशियो है 12/8, इसको डिवाइड कर सकते हैं, और 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो क्या आ जाएगा 3/2, ये पहला रेशियो है, ठीक है। तो इसको देंगे हम नंबर 1, ठीक है, क्योंकि आगे यूज होने वाला है। सेकेंड साइड देखते हैं अभी, ये वाला साइड पी एम अपॉन एम क्यू, है कि नहीं। सबसे पहले वाला ये हमने पहला वाला ये रेशियो बनाया, सेकंड वाले साइड का पी एम अपॉन एम क्यू बनाएंगे, ये बना दिया। क्या वैल्यूज है 15/10, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यस 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो क्या बनेगा 3/2, इसको नाम दे देंगे सेकंड। अगर गाइस आप लोग देखोगे यहाँ पर जो दोनों रेशियोज हैं, ठीक है, ये इक्वल आ चुके हैं 3/2 एंड 3/2। सो बेसिकली हम लोग फाइनली लिख सकते हैं दैट सेगमेंट एन एम इज पैरेलल टू सेगमेंट आर क्यू, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, ओके, एकदम इजी है। और रीजन क्या लिखोगे गाइस, आपका रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये स्टार्टिंग का स्टेप हमने जो किया वो हम लोग ने रेशियोज को निकालने के लिए किया, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा लेंथ दिया था, पी आर की वैल्यू दी थी, बट हमें पी एन की वैल्यू ढूंढनी थी, तो पी एन की वैल्यू हमने यहाँ पर ढूंढी, फिर हमने एम क्यू की वैल्यू ढूंढी, और फिर हमने उसको रेशियोज में इक्वल बनाने की कोशिश की। अगर वो इक्वल बन गए तो वो पैरेलल है, नहीं बना तो इट इज नॉट पैरेलल। इज इट क्लियर? चलते हैं अगले सम की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ सम की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, प्लीज सी दैट वी हैव टू प्रूव दैट ए पी अपॉन बी पी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर आप इसे अच्छे से देखें और कंपेयर करें डायग्राम की ओर, तो आपको मिलेगा कि इसमें ये बोला है कि ए पी अपॉन बी पी आपको रेशियो में बनाना है और ए क्यू अपॉन क्यू सी आपको रेशियो में बनाना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि ये बी पी टी का प्रॉपर्टी का रेशियो है, फॉर्मूला है ना, तो जो हमने सीखा था। बट इसमें एक चीज मिसिंग है गाइस, वो है आपका पैरेलल लाइंस। इसमें अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, नो वेयर इट इज गिवन दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पैरेलल नहीं दिया है तो हम ये जो रेशियो है डायरेक्टली नहीं लिख सकते। सो सोल्यूशन कैसा होगा गाइस, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ये प्रूफ हो जाएगा तो हम इसे डायरेक्टली रेशियो को बना सकते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसे प्रूफ होगा। कि प्रूफ के लिए सबसे सिंपल कुछ वैल्यूज दे रखे हैं लोगों ने, 60 डिग्री डायग्राम में कुछ दिया हुआ है, तो इसका मतलब कुछ तो उसका यूटिलाइजेशन होगा, कहीं ना कहीं तो उसका इस्तेमाल होगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो अगर आपने 9th में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे तो वहाँ से आप इसे बेटर सी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर दिस फंडामेंटल थिंग्स। ये कहता है कि दो लाइन्स अगर ऐसी हैं, ठीक है, और उनमें से एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, लाइन पास हो रहा है, ठीक है, और प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मान लो कि ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, अगर मान लो ये 60 डिग्री है, इज कॉन्ग्रेंट टू योर 60 डिग्री ओवर हियर। जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन बाय अ टेस्ट कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो दो लाइन भी पैरेलल हो जाती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, 60 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है, तो ये लाइन हम पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं बीसी से बाय, तो रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। और ये दो लाइन अगर पैरेलल हो गई तो लास्ट सॉल्यूशन में हम ये रेशियोज को बना देंगे जो रेशियोज हमें प्रूफ करने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन टू प्रूफ हम लिखेंगे, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो प्रूफ, ओके, क्या लिखूंगा सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो एंगल है ये इक्वल है, ठीक है। सो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी विच इज 60 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या लिखूंगा, गिवन है, ठीक है ना, तो डायग्राम में ऑलरेडी है। तो ये ए पी क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए बी सी ये वाला एंगल,
ठीक है, यस। फिर अगला, तो देयरफॉर एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट। अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया दोनों एंगल को, ओके। तो हम इससे ये बता सकते हैं कि साइड PQ इज पैरेलल टू साइड BC, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे 1, क्योंकि ये आगे काम आने वाला सेंटेंस, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि PQ इज पैरेलल टू BC। रीजन क्या लिखेंगे वो भी देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, एकदम सिंपल है, ओके। नाउ अभी हमें खाली प्रूफ कर दिया कि ये पैरेलल है। अब हम डायरेक्टली ट्रायंगल का नाम लिखकर BPT थ्योरम लगाकर रेशियोज को बना देंगे, ठीक है। नाउ सी, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ले लिया हमने ABC भैया, ABC ले लिया, ठीक है। और फिर अब हम उसमें बताएंगे कि साइड PQ इज पैरेलल टू साइड BC फ्रॉम 1, यस 1 लिखा था ना, तो फ्रॉम 1 से बता दिया कि कैसे पैरेलल हुआ भैया, ठीक है ना। तो उसके बाद हम डायरेक्टली रेशियोज को पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। रीजन क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको एग्जाम में वैसे फुल फॉर्म लिखना है, फाइन। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यही आपका रेशियो को प्रूफ करना था, ठीक है। तो अगर आपने पैरेलल प्रूफ कर दिया तो आप AP अपॉन BP लिख सकते हैं, AQ अपॉन QC लिख सकते हैं, रेशियोज को बना सकते हैं, ठीक है। बट प्रूफ करने के लिए आपको ये 60 डिग्री का हेल्प लगेगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। जब एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन भी पैरेलल हो जाती है, ये आपको समझना है, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो काफ़ी इजी सम है गाइस, प्रैक्टिस करते रहिएगा, फाइन। तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सम की ओर बढ़ते हैं। So okay students, so let us solve the 10th sum. So it is see very easy sum. बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होता है ये सम में, बट घबराने वाली बात नहीं, बहुत ही इजी सम है गाइस। यू जस्ट हैव टू फिल द बॉक्सेस, ठीक है। तो इससे आसान तो कुछ मतलब हो ही नहीं सकता। सो लेट अस ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सम, और क्या फाइंड आउट करने बोला है वो देखते हैं, ओके। सो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, तो इसमें ऐसा लिखा है एक पॉइंट X है जो आपके सेंटर में है, और उसे सारे वर्टाइसेस मतलब आपके ये एंगल्स जो कोने हैं, ठीक है, तो वो कनेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे देख सकते हो कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका पॉइंट X है, ठीक है। तो सारे वर्टाइसेस से कनेक्टेड है वो, ठीक है, D, E और F से, फाइन। तो अभी उसमें कुछ पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं। सो लेट अस ट्राई टू सी अंडरस्टैंड इट। इसमें बोला है कि एक पैरेलल लाइन है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका नाम दिया हुआ है P और Q। ये एक पैरेलल लाइन है जो DE से पैरेलल है। चलो ठीक है, तो मतलब ये वाला आपका पहला ट्रायंगल हो गया। कौन सा, DE और X, ये वाला आपका पहला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और उसमें PQ और DE ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, BPT थ्योरम लगाओगे और ये रेशो में तो बनाओगे XP अपॉन PD और XQ अपॉन QE, है ना। तो ये एकदम सिंपल हो गया आपके लिए। सेकंड ट्रायंगल आपका ये वाला है XEFX, ये वाला ट्रायंगल, ओके। इसमें भी कुछ पैरेलल दिया है क्या, देखते हैं। QR इज पैरेलल टू EF, यस, QR इज पैरेलल टू EF, ये भी दिया है। तो मतलब इसका भी रेशियो बनेगा। तो इसका रेशियो क्या बनेगा गाइस, XQ अपॉन QE, ये एक रेशियो बनेगा। देन XR अपॉन RF, ये एक रेशियो बनेगा, है ना। तो ये भी प्रूफ हो गया। चलो ठीक है, तो अभी तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये बचेगा आपका थर्ड ट्रायंगल। थर्ड ट्रायंगल के लिए कुछ दिया है क्या पैरेलल, नहीं दिया हुआ है। फाइंड आउट करने बोला है अभी सीधा, फिलिंग द ब्लैंक्स करो और टू प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो, सेगमेंट PR इज पैरेलल टू DF। PR कहाँ पर है, ये आपका थर्ड ट्रायंगल है, PR आपका ये है, इज पैरेलल टू DF। इसमें गाइस आपको प्रूफ करने बोला है दो ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल में पैरेलल ऑलरेडी दिया था, तो आप डायरेक्टली BPT थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो थर्ड ट्रायंगल है इसमें आपको PR इज पैरेलल टू DF ऐसा प्रूफ करने का, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्या होगा, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम लगेगा। कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में हम जो साइड है, जो अपना रेशो निकल के आएगा वो अगर इक्वल बन गया तो हम ये दो लाइन को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो अभी तक तो वही करते आ रहे थे। जो हमारा रेशो है, रेशो क्या बनेगा, सी रेशो क्या है हमारा, आप यहाँ पर देखो XP और PD ये जो रेशो है, और XR और QF ये जो रेशो है, ये रेशो अगर XP अपॉन PD और XR अपॉन RF, ठीक है, ये जो रेशो है, ये दो साइड का रेशो अगर हमने प्रूफ कर दिया कि वो इक्वल है, सो हम ये भी बता सकते हैं कि PR इज पैरेलल टू DF। एकदम इजी है ना। तो इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे वो देखेंगे। सो लेट्स सी ओवर हियर।
तो बहुत ही इजी सम है गाइस, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 ट्राइंगल को लेते हैं। ये पहला वाला है ट्राइंगल, तो क्या दिया हुआ है इन ट्राइंगल, एक्स डी ई पी क्यू इज पैरेलल टू डी। चलो ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू डी दिया हुआ है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें हम लोग को रेशियोज बनाने, एक्स पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक्स पी अपॉन क्या आएगा गाइस, पी डी, तो मैं लिख दूंगा पी डी, एकदम इजी है। यस, फिर लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई नीचे दिया हुआ है। ये आपका रीजन क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फर्स्ट वाला ट्राइंगल हो गया, अब इसको भूल जाना। सेकंड वाले ट्राइंगल पे आते हैं, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एक्स ई एफ, ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें देखो क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ दिया हुआ है, ये क्यू आर दिया हुआ है, मतलब क्या रेशियो बनेगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो मैं लिख देता हूँ एक्स क्यू अपॉन क्यू ई एक रेशियो बनेगा, और एक्स आर अपॉन आर एफ एक रेशियो बनेगा, एक्स आर अपॉन आर एफ एक रेशियो बनेगा। रीजन क्या लिखोगे, सेम बीपीटी थ्योरम, फुल फॉर्म लिखना है आपको। अच्छा, ये वाला यहाँ पर बॉक्स में भी गिवन आएगा, क्योंकि गिवन है यहाँ पर, फाइन। तो ये सेकंड ट्राइंगल भी हो गया, ओके, तो कुछ भी नहीं इसमें। अब थर्ड ट्राइंगल में आते हैं, जो मेन है, यहाँ पर हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर गाइस आप लोग देखो, ये फ्रॉम 1 and 2, इसमें कुछ कॉमन तो रेशियोज आपको नजर आ रहे हैं, पहले वाले रेशियो और सेकंड वाले रेशियो में कुछ भी कॉमन रेशियो नजर आ रहा है। यस, एक्स क्यू और क्यू ई, एक्स क्यू और क्यू ई कॉमन रेशियो है, तो उसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये म्यूचुअल फ्रेंड है, दोनों एक ही फ्रेंड है। जब दोनों सेम है तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हम उसे हम उसे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये वाला और ये वाले पार्ट को, फाइन। तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स पी अपॉन पी डी, और ये वाले पार्ट को यहाँ पर एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, लिख दिया। ये म्यूचुअल फ्रेंड जो दोनों रेशियोज में कॉमन था, तो उसे हम कैंसिल कर देंगे, और जो अनजान दोस्त हैं, न्यू फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर इक्वल बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, ओके। देन जब अगर आप ट्राइंगल को देखोगे वापस, तो आपको तो मिलेगा कि ये तो हमें प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था, ये वाला ट्राइंगल देखो, डी एक्स एफ। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में हमें एक्स पी और पी डी का रेशियो प्रूफ करना था कि इट इज इक्वल, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, है ना। ये तो प्रूफ करना था। अगर ये दो इक्वल प्रूफ कर दिया तो हम ये बता सकते थे कि पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, ये लाइन, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स लगाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि पैरेलल प्रूफ करना है इस बार। ओके, सो स्टार्टिंग के दो ट्राइंगल में पैरेलल्स दिए थे, हमने रेशियोज पुट किए, लास्ट वाले पार्ट में हमने रेशियोज को इक्वल किया, और लास्ट में बताया कि वो जो सेगमेंट है पी आर और डी पी वो इक्वल है बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एकदम सिंपल, बहुत ही इजी तो समझ गए। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन, प्रैक्टिस करो बार बार। ठीक है, माइंड से थोड़ा सॉल्व करो, फाइन, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। और यस, तो बीपीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने उन्हें सॉल्व कर दिए। नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द न्यू प्रॉपर्टी विच इज नोन एज 3 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है गाइस, इससे भी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है तो हमारे प्रैक्टिस सेट में, वो करने के बाद दिस प्रैक्टिस सेट विल बी ओवर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। सो नाउ फोकस ऑन द स्क्रीन एवरीवन। सो ये प्रॉपर्टी में यू विल बी हैविंग 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, लेट्स सी, ये एक पैरेलल लाइन हो गया, ये सेकंड पैरेलल लाइन, और ये आपका थर्ड पैरेलल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, एक लाइन होती है, एक सेगमेंट होता है, एक रे होता है जो पास होता है आपके पैरेलल लाइन से, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करता है, अलग अलग पॉइंट में पास होता है। ठीक है, एक सेकंड ट्रांसवर्सल हम राइट हैंड साइड से लेते हैं, और ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। हम पॉइंट्स का नाम लिख लेते हैं वहां पर, लेट्स सी। तो सपोज करो ये है आपका ए, ये इसे हम लिखते हैं बी, और ये है आपका सी। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा जेड। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन के डायग्राम में 3 पैरेलल लाइंस दिखेंगे और ट्रांसवर्सल दिखेगा, तो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी। अब ये प्रॉपर्टी में आपको पैरेलल दिया होगा, अगेन प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट। अगर आपको 3 लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, ठीक है, तो आपको ट्रांसवर्सल के साथ ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड। ठीक है, जैसे हम लोग ने बीपीटी में सॉल्व किया था, रेशियोज बनाए थे, तो सेम हम इसमें भी रेशियो बनाएंगे। रेशियो कैसे बनेगा गाइस, सी हो भैया, अगर आपको 3 पैरेलल लाइन दिया है तो गिवन है, ठीक है, तो आपको ए बी अपॉन बी सी रेशियो बनाना है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में एक्स वाई अपॉन वाई जेड रेशियो बनाना है, एकदम सिंपल। ठीक है, आप देख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी
ये ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू आपका एक्स वाई अपॉन वाई जेड, ठीक है, आपका यहाँ पर एक्स वाई अपॉन वाई जेड सेम। तो ये आपका रेशो है, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको सम में यूज करना है, ठीक है, सम्स विच आर सिमिलर और रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए सम की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इजी है। पहला सम देखिए आप, इसमें गिवन देखिए, डायग्राम देखिए, ट्रेपेजियम लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो डरिए मत, इसमें सिमिलरली आपको पैरेलल लाइंस देखनी है। क्या आपको नजर आ रहा है 3 पैरेलल लाइंस? यस, ये ए बी पैरेलल, पहला पैरेलल लाइन है, सेकंड है पी क्यू, थर्ड है डी सी, एकदम सिंपल। ट्रांसवर्सल नजर आ रहा है, ट्रांसवर्सल के बिना तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, तो ट्रांसवर्सल है हमारे पास और ये है ए डी, ठीक है। फिर एक सेकंड ट्रांसवर्सल है बी क्यू सी, फाइन। तो कुछ वैल्यूज दिए हैं और देखते हैं कि क्या फाइंड आउट करने बोला है और कैसे सॉल्व करेंगे। सी वैल्यूज दिए हैं, AP इज 15, AP इज दिस 15, PD इज 12, QC इज 14 एंड यू हैव टू फाइंड BQ, मतलब ये वाला वैल्यू। अगर आप इसको रेशियो में लिखोगे तो एकदम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आप सोल्यूशन में लिखेंगे साइड AB इज पैरेलल टू PQ विच इज पैरेलल टू DC। 3 बार आपको 3 पैरेलल लाइंस लिखने हैं। ओके, देन प्रॉपर्टीज एज यूजुअल आपको लिखना है। क्या प्रॉपर्टीज बनेगा इसका? सी AP अपॉन PD, ये पैरेलल बनेगा, एक रेशियो बनेगा। देन BQ अपॉन QC, ये एक आपका रेशियो बनेगा, फाइन। तो ये आपका रेशियो बन गया। तो अभी मैं खाली ये वैल्यूज को मुझे रिप्लेस करना है। सो AP की जगह मैं लिखूंगा 15 अपॉन PD की जगह तो वैल्यू क्या दिया हुआ है 12 इज इक्वल टू BQ मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं वो सी एज इट इज लिखूंगा। QC मुझे 14 दिया हुआ है। अब क्या करना है, ये 14 को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 14 अपॉन 12 को नीचे रखते हैं और इज इक्वल टू BQ अकेला रहने देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आंसर आएगा आपका। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 7 ज़ा 2 6 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका। इसको 15 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 105 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू BQ, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 6 1 ज़ा 6, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा कुछ 17.5 इज इक्वल टू BQ। फिर इसे हम इंटरचेंज कर देते हैं, BQ इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर BQ की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। ये जो वैल्यू हमें ढूंढनी थी 17.5 मिल चुकी है। अगले सम की ओर बढ़ते हैं। 7th सम इज ऑल्सो सिमिलर। इसमें भी सी देयर आर 3 पैरेलल लाइंस और सी इस बार थोड़ा डिजाइन थोड़ा अलग है। इस बार पैरेलल लाइंस कुछ आपके वर्टिकल्स हैं। देखिए ये पहला पैरेलल लाइंस है, नीचे आप देख सकते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड। इसमें वी हैव 3 और 2 ट्रांसवर्सल, पहला ट्रांसवर्सल और सेकंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। कुछ वैल्यूज दे रखा है, लिख लेते हैं। B है, यहाँ पर D है और यहाँ पर F है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर E है, ठीक है। X यहाँ पर दिया, मतलब X की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। ये 12 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, फाइन। तो इसका क्या रेशियो बनेगा, सेम X की वैल्यू ढूंढने बोला है, ठीक है, एंड AE की वैल्यू ढूंढने बोला है। AE मतलब A से लेके E तक पूरी लाइन, ठीक है। तो अगर हम X की वैल्यू ढूंढ ले तो सपोज करो 3 आता है, ओके। सो 12 प्लस 3 करेंगे तो AE की वैल्यू हमें 15 मिल जाएगी, ठीक है। अज्यूम कि कैसे हमें AE मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें X की वैल्यू ढूंढनी है। अगर X की वैल्यू मिल गई तो वो 12 को प्लस करके हमें AE की वैल्यू मिल जाएगी, फाइन। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। सबसे पहले आपको लाइन पैरेलल बताना है, गिवन लिखना है, देन आपको रेशियोज लिखने हैं। सी रेशियोज कैसे बनाएंगे, सेम आपको डरना नहीं है, डायग्राम देख के कैसे भी डायग्राम आ जाए, तो जैसे भी डायग्राम हो तो आपको रेशियोज प्रॉपर्ली बनाने। तो ये आ जाएगा आपका BD अपॉन DF, ये आ जाएगा AC अपॉन CE, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैल्यूज को पुट करूं, BD की जगह मैं लिखूंगा 8 अपॉन DF की जगह 4 इज इक्वल टू AC की जगह 12 है एंड CE की जगह वी हैव X, फाइन। सेम मुझे X की वैल्यू ढूंढनी है, तो नीचे है X, अपॉन में नहीं आना चाहिए X, तो मैं उसे ऊपर भेज दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और 4 को 12 के साथ, तो क्या हो जाएगा 8X हो जाएगा इज इक्वल टू 12 इंटू 4। तो सॉल्व कीजिए। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं सो 12 4 ज़ा 48 और 8X, X की वैल्यू क्या आती है 48 अपॉन 8, ये जो है 8 मल्टीप्लाई में था तो X के साथ, इसे मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 1 ज़ा 8 6 ज़ा, X की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। सिंपल, एकदम इजी था। X मिल गया आपका 6, बट हमें X तो मिल गया, अभी AE भी ढूंढना है, ठीक है। तो AE के लिए
हम ये लिख सकते हैं कि ए ई बड़ा लाइन है, पूरा लाइन है, ठीक है, तो उसको हम 2 टुकड़ों में इसको ब्रेक कर लेते हैं, ए सी प्लस सी ई, ठीक है। तो ए सी वी हैव 12, ऑलरेडी वी हैव 12 ईयर ए सी, और सी ई हमें मिला 6, है ना। तो 12 प्लस 6 ये हो जाएगा आपका 18। सो ए ई जो ढूंढना था वो हमें मिल गया 18 यूनिट्स, ठीक है गाइस। सी हाउ इजीली यू कैन डू इट। सो गाइस आपने देखा कि कितने इजीली यू कैन डू दिस सम। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, थोड़ा प्रैक्टिस अगर अच्छे से है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस सम। सो गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।